मित्रों नमस्कार, मैं आचार्य अनिल वस। मिथुन राशि, जनवरी का महीना सन 2024, नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। मिथुन राशि द्विस्वभाव राशि, बुध की राशि। बुद्धि, सूक्ष्मता, वार्तालाप, ब्रिज का काम करना, दो व्यक्तियों के बीच में मध्यस्थ होकर वार्ता करना, एस्ट्रोलॉजी और इसी के साथ साथ फाइनेंशियल स्टेटस को आगे बढ़ाना, सीए के क्षेत्र के अंदर अर्थ त्रिकोण के दृष्टिकोण से बहुत शुभ राशि है। मिथुन राशि के जातकों का कैसा रहेगा जनवरी का महीना, ग्रहों के कैसे प्रभाव, आइए इसको देखते हैं। सबसे पहले बुध चूंकि द्विस्वभाव राशि है और अगर हम बुध के स्थिति को देखें तो वो छठे भाव में शुक्र के साथ है, यानी पंचमेश और लग्नेश छठे भाव में। छठा भाव चैलेंजेस का है, रोग का है। छठा भाव कर्जे का है, कहीं लोन वगैरह लें तो उसमें कर्जा देना पड़ सकता है। चैलेंजेस का है जिससे आप आगे बढ़ते। तो लग्नेश बुध और पंचमेश शुक्र संतान के दृष्टिकोण से भी हो सकता है, संतान आपसे दूर जा रही हो, कहीं और घर उन्होंने लिया हो, घर से संतान का अलग होने का योग एजुकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से हो सकता है, विदेश जाने के पॉइंट ऑफ व्यू से हो सकता है, या कार्य क्षेत्र के पॉइंट ऑफ व्यू से भी हो सकता है। मंगल और सूर्य का धनु राशि में होना और लगन को देखना। मंगल मिथुन लगन के लिए षष्ठेश और एकादशेश होकर शुभ नहीं होता, कष्ट देता है, एक्सीडेंट भी करता है, चोट भी देता है। और मंगल सप्तम भाव में है तो सप्तम भाव का अर्थ ये हो गया कि आपकी पत्नी या पति, उनको ध्यान रखना चाहिए अपनी सेहत का। चलते वक्त ध्यान रखें, कोई चोट वगैरह न लगे। और विशेष रूप से उनके कमर के नीचे कूल्हे में चोट वगैरह लग सकती है, इसका विशेष ध्यान रखिएगा। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। शनि जो कि भाग्येश है वो भाग्यस्थान में ही है, लेकिन शनि अष्टमेश में है। अष्टमेश होने से फाइनेंशियल डिफिकल्टी देते हैं और भाग्यस्थान में होने से भाग्य की वृद्धि भी करते हैं। गुरु 11वें भाव में, मेष राशि के गुरु हैं। गुरु आपके सप्तमेश और दशमेश होकर लाभ स्थान में है, अर्थात रोजगार में, व्यापार में, अपने कार्य क्षेत्र में लाभ होने के योग। यदि आपका कपड़े का काम है, खाने पीने का काम है, टीचिंग कोचिंग का काम है, तो उसमें ये जुपिटर विशेष शुभता लिए हुए हैं। आगे पराक्रम की वृद्धि करते हैं, बच्चों के लिए बहुत शुभ रहते हैं। और जो मैंने बताया कि मंगल के कारण कुछ अशुभता दिखाई देती है, गुरु उसे भी रोकते हैं क्योंकि जुपिटर का वहाँ एस्पेक्ट भी है। तो ये तो अच्छी बात हो गई। और इस मंगल के प्रभाव को कम करने के लिए सुंदरकांड का पाठ और हनुमान अष्टक का पाठ पढ़ना बहुत शुभ होता है। आइए देखिए शुक्र और बुध का संबंध क्या है। बुध जो लग्नेश होकर छठे भाव में है और शुक्र जो पंचमेश होकर छठे भाव में, संतान के पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ी चिंता रहेगी और धन का व्यय व्यर्थ ना हो, इसका ध्यान रखेंगे। धनेश चंद्रमा सेकंड हाउस में, तो आपके धन का व्यय छोटे भाई बहनों पे हो सकता है। राहु और केतु चतुर्थ और दशम में, राजनीति में कुछ विशेष दिखाई देता है। कोई महत्वपूर्ण पद मिल सकता है, वो एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी आ सकती है। अच्छा, मंगल और सूर्य जो कि आपके 7th हाउस में धनु राशि में है, उस पे गुरु का एस्पेक्ट है। ये बहुत शुभता वाला एस्पेक्ट है क्योंकि मिथुन लगन के जातकों के लिए गुरु एकादश भाव में आर्थिक दृष्टिकोण से शुभ होते हैं और इनकी दृष्टि जहाँ जहाँ भी जाती है, जैसे ये चंद्रमा को देखते हैं तो गजकेसरी योग बनाते हैं। तो ये आपके मान सम्मान प्राप्ति का, पुरानी कोई प्रॉपर्टी के डिस्प्यूट हो तो उसे ठीक होने का भी योग बनाते हैं। ये तो ग्रहों के रहे प्रभाव। अब हम देखते हैं कि कौन कौन से ग्रह मित्र है और शत्रु। जैसे शनि आपके भाग्य को बढ़ाने वाला और उधर कार्य क्षेत्र में, आपके व्यापारिक क्षेत्र में, कर्म क्षेत्र में ये विशेष रूप से लाभदायक हो सकता है। तो भाग्येश आपके लिए शुभ, यानी शनि आपके भाग्य को बढ़ाने वाले हो सकते हैं। अच्छा, तुला राशि के जातक अच्छे मित्र हो सकते हैं, ये विशेष शुभता है।
कर्क राशि के जातक आर्थिक दृष्टिकोण से कैसे हमारी प्रोस्पेरिटी बढ़ेगी उसमें सहायक होते हैं। सिंह राशि के जातक चैलेंज देते हैं और आपके पराक्रम की वृद्धि भी करते हैं। कन्या राशि के जातक जनता के बीच में और माता के साथ संबंध कैसे अनुकूल हों, व्यवहारिक दृष्टिकोण से हमें उनसे सीखने को बहुत कुछ मिलता है। वृश्चिक राशि के जो जातक चैलेंज देते हैं, लड़ाई झगड़े में भी नुकसानदेह है। अगर वो वकील हैं, डॉक्टर हैं, इनसे दूर ही रहें, क्योंकि इनमें आवेश और उग्रता ज़्यादा है जो आपके साथ शुभ नहीं हो सकती। इसका हमें विशेष ध्यान देना है। मकर राशि के जातक बहुत बुरे तो नहीं, लेकिन थोड़ी बोरियत पैदा करते हैं, या यूं कहें कि आपके साथ उनकी अंडरस्टैंडिंग ज़्यादा पॉजिटिव नहीं होती है। धनु और मीन राशि के जातक, अगर हम इन्हें ध्यान से देखें, ये अच्छे टीचर हैं, ये अच्छे सलाहकार हैं, घर में पत्नी के रूप में भी है और ऑफिस में बॉस के रूप में भी है। तो इनके ये योग आपके लिए अच्छे रहेंगे, लेकिन इनकी सलाह आपको अच्छी नहीं लगती, ये महत्वपूर्ण है। और वृषभ राशि के जातकों के साथ शुभ कार्यों में, मांगलिक कार्यों में धन का व्यय होता है। आइए देखें ग्रहों की स्थिति क्या है। बुध धनु में 7 तारीख को प्रवेश कर रहे हैं। अब आपका लग्नेश 7th हाउस में आ रहा है, तो ये शुभ है, क्योंकि ये बुध लग्न को देखेगा। तो आपके मान सम्मान की वृद्धि होगी, यश कीर्ति की प्राप्ति होगी, प्रोस्पेरिटी भी आपके लिए आएगी। आगे देखते हैं 9 तारीख को भौम प्रदोष व्रत, ये व्रत जरूर रखिएगा। और अगर आप उज्जैन जाते हैं तो अंगारक महादेव पूजा भी करा लीजिएगा, इससे बहुत से दोष दूर हो जाते हैं। 11 तारीख को पौष मास की अमावस्या, अमावस्या को पितरों के निमित्त ब्राह्मणों को भोजन कराएं, कुछ दान वगैरह करें, इससे पितरों के आशीर्वाद से घर में संतान सुख होता है। 13 तारीख की लोहड़ी, पंजाब में लोहड़ी का पर्व बहुत लोकप्रिय है, आपके लिए मंगलदायी हो। और सूर्य मकर राशि में 14 तारीख को, उत्तरायण आवाज से शुरू हो गया, दक्षिणायन दूर हुआ, मांगलिक और शुभ कार्य अब आगे संपन्न हो सकते हैं। मंगल का पूर्व में उदय 21 तारीख को। मंगल का उदय का अर्थ यह है कि आपके लिए चैलेंज, आपके लिए परेशानियां। और पुत्रदा एकादशी 21 तारीख की, कहते हैं इस तारीख को व्रत रखने से संतान सुख की, पुत्र संतान सुख की प्राप्ति होती है, ऐसा शास्त्रों में लिखा है। भारतीय गणतंत्रता दिवस 26 तारीख का है, लेकिन पौष मास की पूर्णिमा भी है। पूर्णिमा को थोड़ा चंद्रमा को जल या दूध दीजिए, मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। और 26 तारीख को भारतीय गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। 29 तारीख को श्री गणेश संकुटा चतुर्थी, ये व्रत रखने से हर प्रकार के संकट, अरिष्ट अनिष्ट दूर हो जाते हैं। आपके लिए 14 मुखी रुद्राक्ष पहनना बहुत अच्छा है, इससे हर प्रकार के अरिष्ट अनिष्ट दूर होंगे, स्वास्थ्य में लाभ होगा, आर्थिक दृष्टिकोण से लाभ होगा और दीर्घ आयुष्य की प्राप्ति भी होती है। मिथुन लगन वाले जातकों को दुर्गा सप्तशती का पाठ, देव्याकवच, अर्गला और कीलकम पढ़ना चाहिए, वो उनके लिए विशेष शुभ रहता है। और अगर मंगल का दान करें, मंगलवार को लाल मसूर की दाल का दान कर सकते हैं, गुड़ का दान कर सकते हैं। ऐसा करने से अरिष्ट अनिष्ट कम हो जाते हैं। नमस्कार। आप आचार्य श्री अनिल वत्स जी के आध्यात्मिक प्रवचन, ध्यान व ज्योतिष संबंधी मासिक राशिफल फेसबुक, यूट्यूब, www.astroanilvats.com पर भी देख सकते हैं। For appointment, भविष्य कथन, Monday to Saturday, 11 a.m. to 6 p.m. BE 279, Street number 6, Harinagar, New Delhi 110064. Phone number 98917 39999, 98181 89993, 981 088 7002, 886 000 6030. Website www.bhavishyakathan.com. Acharya Anil Vats @gmail.com.